नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो बहुत बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी सिचुएशन जब एक आम नागरिक और कानून आमने सामने होते हैं, यानी गिरफ्तारी का वो पल। और यकीन मानिए ये वो वक्त होता है जब अपने अधिकारों के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यही अधिकार, यही जानकारी आपका सबसे बड़ा कवच है। तो चलिए इस सवाल से ही शुरू करते हैं। सोचिए जरा, अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके ठीक बाद क्या होता है? हमारा कानून उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? ये कोई किताबी सवाल नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना कोई भी कर सकता है। और यहीं पर हमारा संविधान और हमारे कानून हमें कुछ बहुत पावरफुल राइट्स देते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हम इस पूरी प्रक्रिया को एक कहानी की तरह स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले अधिकारों की नींव क्या है, फिर देखेंगे कि गिरफ्तारी के ठीक समय पर कौन सी ढाल मिलती है, पुलिस स्टेशन में क्या हक हैं, ये 24 घंटे का नियम क्या है, हिरासत के दौरान सुरक्षा और सम्मान क्यों जरूरी है, और आखिर में न्याय और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एक अधिकार को जानने से पहले हमें उस बुनियाद को समझना होगा जिस पर ये सारे अधिकार टिके हुए हैं। ये वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो हर नागरिक की हिफाजत करता है। ये है हमारे संविधान का एक तरह से ब्रह्मास्त्र, आर्टिकल 21। इसका मतलब बड़ा सीधा और साफ है कि किसी की भी आज़ादी को मनमाने ढंग से नहीं छीना जा सकता। मतलब पुलिस सिर्फ इसलिए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि उनका मन किया। नहीं, उन्हें एक तय कानूनी प्रक्रिया, एक प्रोसीजर का पालन करना ही होगा। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मजबूरी है, एक शर्त है। अब इस स्लाइड में जो केस है ना, मेनका गांधी वाला, इसने तो गेम ही बदल दिया। 1978 के इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सिर्फ प्रोसीजर का होना ही काफी नहीं है, वो प्रोसीजर खुद फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना चाहिए। मतलब प्रक्रिया मनमानी या दमनकारी नहीं हो सकती। यहीं से गिरफ्तारी से जुड़े सभी अधिकारों को असली ताकत मिलती है। तो इन अधिकारों को हम आसानी से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है हमारे संवैधानिक अधिकार जो सीधे संविधान से मिलते हैं। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हमें बताते हैं कि क्यों किसी की आज़ादी इम्पॉर्टेंट है। और दूसरे हैं कानूनी अधिकार जो हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस जैसे कानूनों से मिलते हैं। हाँ, ये नया कानून है जिसने सीआरपीसी की जगह ली है। तो ये कानूनी अधिकार हमें बताते हैं कि कैसे उस आज़ादी को प्रोटेक्ट किया जाएगा। एक तरह से एक नींव है तो दूसरा उस पर बनी हुई पूरी इमारत। ठीक है, तो अब उस मोमेंट पर चलते हैं जब असल में गिरफ्तारी हो रही है। ठीक उसी वक्त कुछ अधिकार तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ये आपकी प्रोटेक्शन की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, पुलिस को आपको बताना ही होगा कि आपको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। ये कोई मेहरबानी नहीं, ये आपका अधिकार है। आर्टिकल 22(1) और बीएनएसएस की धारा 47 दोनों ये हक देते हैं। क्यों? ताकि आप तुरंत अपनी डिफेंस के बारे में सोच सकें। दूसरी बात, जबरदस्ती नहीं चलेगी। धारा 46 के मुताबिक फोर्स का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब कोई भागने की कोशिश करे। ये दोनों अधिकार ट्रांसपेरेंसी और डिग्निटी बनाए रखते हैं। ओके, तो अब कहानी आगे बढ़ती है। गिरफ्तारी हो गई है और अब हम पुलिस स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अधिकारों का फोकस बदल जाता है। अब जोर कानूनी तैयारी और बाहरी दुनिया से कांटेक्ट पर आ जाता है। ये वाला अधिकार बहुत बहुत क्रिटिकल है। अनुच्छेद 22(1) और बीएनएसएस की धारा 38 के तहत आपको अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का पूरा हक है। और सुनिए, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। आप पूछताछ यानी इंटेरोगेशन के दौरान भी अपने वकील से मिल सकते हैं। ये इसलिए है ताकि कोई अकेला महसूस ना करे और कानून की जानकारी की कमी का कोई फायदा ना उठा पाए। अब बात करते हैं जमानत यानी बेल की। देखिए, अगर अपराध जमानती यानी बेलेबल है, मतलब कोई छोटा मोटा अपराध है, तो जमानत आपका अधिकार है, कोई एहसान नहीं। और पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो आपको बताए कि आपको जमानत मिल सकती है। लेकिन अगर मामला गंभीर है यानी अपराध गैर जमानती या नॉन बेलेबल है, जैसे हत्या, तो फिर जमानत मिलना या न मिलना कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करेगा। अब हम एक ऐसे नियम पर आते हैं जो पुलिस की शक्तियों पर एक बहुत बड़ी लगाम लगाता है। एक डेडलाइन है जिसे किसी भी हालत में मिस नहीं किया जा सकता। ये नंबर 24 घंटे।
ये बहुत मैटर करता है। ये सिर्फ एक समय नहीं है, ये किसी व्यक्ति की आज़ादी और गैर कानूनी हिरासत के बीच की एक मजबूत दीवार है। संविधान का आर्टिकल 22(2) और नए कानून BNSS की धारा 58 दोनों बिल्कुल क्लियर हैं। किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। हाँ, इसमें आने जाने का समय शामिल नहीं है। ऐसा क्यों? ताकि एक जुडिशियल ऑफिसर, एक जज ये देख सके कि गिरफ्तारी लीगल है या नहीं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि किसी को अवैध रूप से बंद करके ना रखा जाए। और ये कोई नई बात नहीं है। हुसैन आरा खातून जैसे पुराने ऐतिहासिक मामलों ने भी इसी बात पर जोर दिया था कि न्याय तेजी से मिलना चाहिए। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी का ये जो नियम है ना, ये उसी स्पीडी जस्टिस के सिद्धांत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अच्छा, तो गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बीच का जो वक्त होता है, यानी पुलिस हिरासत का समय, उस दौरान भी आपके अधिकार खत्म नहीं होते। इस दौरान आपकी फिजिकल सेफ्टी और आपकी डिग्निटी की रक्षा के लिए भी खास अधिकार दिए गए हैं। जी हाँ, चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस, ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है। ये एक असली और बहुत पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आपको किसी भी तरह की जबरदस्ती से बचाता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 23 साफ कहता है कि किसी को भी अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और नंदिनी सतपथी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे और भी साफ कर दिया था कि आपके चुप रहने को आपके खिलाफ सबूत नहीं माना जा सकता। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी खुद को फंसाने के खिलाफ एक मजबूत ढाल है। BNSS की धारा 53 आपको एक और बहुत प्रैक्टिकल अधिकार देती है, और वो है अपनी मेडिकल जांच की मांग करने का अधिकार। ये बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई चोट लगी है तो वो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड पर आ जाती है। ये हिरासत में किसी भी तरह की हिंसा या बुरे बर्ताव के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत और सुरक्षा कवच है। हिरासत में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए DK बसु मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस जारी की थी, जैसे कि गिरफ्तारी का एक मेमो बनेगा, परिवार या दोस्त को खबर दी जाएगी और हर 48 घंटे में मेडिकल जांच होगी। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये पक्के नियम है जिनका पालन करना हर पुलिस अधिकारी के लिए जरूरी है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, यानी जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब है कि न्याय सबके लिए हो और अगर सिस्टम में कोई गलती करता है तो उसकी जवाबदेही भी तय हो। यहाँ दो बहुत जरूरी बातें हैं। पहली, न्याय सिर्फ अमीरों के लिए नहीं हो सकता। BNSS की धारा 341 कहती है कि अगर कोई वकील नहीं रख सकता तो उसे मुफ्त कानूनी मदद देना सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, अगर किसी को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ये उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और उसे इसके लिए मुआवजा यानी कॉम्पनसेशन पाने का भी अधिकार है। तो हमने देखा कि कैसे गिरफ्तारी के पहले पल से लेकर न्याय मिलने की उम्मीद तक कानून ने हर कदम पर अधिकारों का एक सुरक्षा चक्र बनाया है। जानकारी का अधिकार, वकील का अधिकार, 24 घंटे का नियम, चुप रहने का अधिकार और सम्मान का अधिकार, ये सब मिलकर एक आम नागरिक को राज्य की इमेंस शक्ति के सामने मजबूती से खड़ा करते हैं। तो आखिरी सवाल बस यही है, ये अधिकार सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, ये हर नागरिक की असली ताकत है। इन्हें जानना और समझना ही एक जागरूक नागरिक होने की पहली निशानी है। तो क्या आप अपनी इस ताकत को पहचानते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।